हेलो फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं अभी कृष्ण मूर्ति जी को सुन रही थी, जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी को। तो मुझे से एक बात समझ में आई कि जो हम चाहते हैं ना, स्वतंत्रता, आज़ादी। आज़ादी वास्तव में आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, हमारे पास खूब पैसा हो, हम कुछ भी कर सकते हैं। इस आज़ादी से भी बड़ा एक मतलब है, क्योंकि अगर अगर आज़ादी से सबको खुशी मिलती तो जिनके पास बहुत पैसा है, उन्हें हर जगह जाने की, वो कहीं भी जा सकते हैं, तो उन्हें खुश रहना चाहिए। बट फिर भी आपने देखा होगा कि सब कुछ होते हुए भी इंसान खुश नहीं है, उसके अंदर कहीं ना कहीं खालीपन तो है ही। तो असली आज़ादी जय किशन मूर्ति जी ने बताया है कि असली आज़ादी है अपने अपने इमोशन पर काबू पाना। मतलब अपने इमोशन पे काबू पाना। जैसे कि अगर हमें गुस्सा आए तो गुस्से को कंट्रोल नहीं करना। अगर आप कंट्रोल करोगे तो आप दो भागों में बँट जाओगे। एक तो एक गुस्सा आ रहा है वो, और दूसरा जो गुस्से को दबा रहा है वो। ठीक है। और अगर आप गुस्सा करते हो तो भी चीज़ें ख़राब हो ही जाती हैं, है ना। और नहीं गुस्सा करते हो तो आप अपने आप को दो भागों में बाँट देते हो। ऐसे ही अगर आप उदास होते हो, वो भी एक दुख ही है। तो जय किशन मूर्ति जी ने इसका इसका सही वो बताया है उपाय, कि तुम इस चीज़ को, तुम जब भी तुम्हें गुस्सा आए ना, तो बैठ जाओ आराम से। और गुस्से को देखना नहीं है। अगर तुम ये सोचोगे कि मैं गुस्से को देख रहा हूँ, तो भी तुम दो भागों में बट गए। ठीक है ना। आपने अपने माइंड को दो भागों में बांट दिया कि गुस्सा अलग है और मैं अलग हूँ। उन्होंने जय किशन मूर्ति जी बताते हैं कि गुस्सा तुमसे अलग नहीं है, तुम ही गुस्सा हो। तो तुम्हें क्या करना है, बैठ के उसको उसको रियलाइज़ करना है। ठीक है, उसे ऑब्जर्व करना है, तो गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। ऐसे ही अगर तुम्हें उदासी आती है, ठीक है, अगर तुम्हें उदासी आ रही है और तुम सोचो कि मैं अपना मन कहीं और लगा लेती हूँ, ठीक है ना, मैं कुछ और करने बैठ जाता हूँ, तो उसमें क्या किया तुमने, अपनी उदासी को ख़त्म नहीं करा, क्योंकि वो कल फिर आएगी उदासी। तुमने इसको इग्नोर करा, मतलब तुमने खुद को ही इग्नोर करा। उदासी आ रही है और तुम उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे, तुम उसको इग्नोर कर रहे हो, तो वो फिर कहीं ना कहीं दब जाएगी, वो कल फिर आएगी। क्योंकि ये भावनाएं चाहती हैं कि इनको ऑब्जर्व किया जाए। जब हम इनको देखते हैं ना, तो इनकी प्रकृति, इनके अणु परमाणु बदल जाते हैं। ये तो विज्ञान भी बोलता है कि आप अगर किसी चीज़ को देखते हो तो वो चीज़ बदल जाती है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, उदासी आए तो ना ये कहना कि अरे मैं उदास हूँ, तो भी आपने उस इमोशन को पावर दे दी। और ना आपको ये करना है कि चलो मैं कहीं हूँ, मैं टीवी चला लेती हूँ, मैं कोई किताब पढ़ लेती हूँ, मैं खेलने लग जाती हूँ, आपको वो भी नहीं करना। इससे क्या हुआ कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो। आपको क्या करना है, जब उदासी आए ना, तो बस शांति से बैठ जाओ और ऑब्जर्व करो, क्योंकि वो उदासी तुम ही हो। उसको देखना भी नहीं है। देखने का मतलब है तुम खुद को, ये भी सोचना हो जाएगा। सोचना कुछ भी नहीं है, बस चुपचाप आराम से बैठ जाओ, उसको ऑब्जर्व करो। तो वो जो अणु परमाणु है ना उदासी के, वो अपना रूप बदल लेंगे। तो जब वो रूप बदल लेंगे तो अपनी जड़ से ख़त्म हो गए। तो आप अगले दिन, जैसे कईयों को होता है ना कि हमें एक ही टाइम पे उदासी आती है, तो उसका जड़ समेत उन्मूलन हो जाएगा, निर्मूलन, उन्मूलन, जो भी कुछ कहते हैं, मतलब वो जड़ समेत ख़त्म हो जाएगा इमोशन। तो मतलब इसको एक तरह से विपश्यना भी कहते हैं। पर विपश्यना में क्या है, उन्होंने एक टाइम फिक्स कर दिया, 1 घंटा सुबह करो, 1 घंटा शाम करो। इससे भी कुछ नहीं होना। मेडिटेशन इससे भी तुम्हारी चीज़ों का कोई हल नहीं होगा। सबसे सही तरीका है कि हमेशा खुद पर, मतलब आप जागरूक रहो अपने इमोशन के प्रति। अच्छे इमोशन आ रहे हैं तो बढ़िया। अगर अच्छे इमोशन नहीं है, दुखी होने वाला इमोशन है, चिंता वाला इमोशन है, उदासी वाला इमोशन है, या गुस्से वाला इमोशन है,
तो आपको सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है। आप उसको ऑब्जर्व करोगे, उसके अणु परमाणु चेंज हो जाएंगे और वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये जो होती है ना भावना, ये हमारी बॉडी में होती हैं। तो जब ये बाहर निकल के आती है ना, और आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया, तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है। अगर आप इस पर काम नहीं करोगे तो वही चीज़ें, वो बीमारियां बन जाएंगी, वही भावनाएं, और फिर कई बार रिपीट भी होती है उसी टाइम पे बार बार। जैसे मेरे को तो ये होता है कि हर शाम के टाइम उदासी अपने आप आ जाती है, वो बहुत सालों से ये चल रहा था, पर अब मुझे समझ में आया जय कृष्ण मूर्ति को सुनकर। क्योंकि अगर मैं सोचती हूँ अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा भी आ जाए, सब कुछ हो जाए, सब कुछ बढ़िया है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि हम उदास नहीं होंगे या हमारी लाइफ में कोई दुख नहीं होगा। और ये बात पता है मुझे कैसे कैसे ये बात समझ में आई, कि ये जो ये चल रहा है बिग बॉस 19, इसमें वो एक लड़की है तान्या। ठीक है। उसका मैं इंटरव्यू देख रही थी। वो लड़की सुंदर भी है, उसके पास पैसा भी बहुत है, और उसके पास उसका परिवार भी है जो उसको रिस्पेक्ट और प्रेम देता है, सब कुछ है उसके पास। फिर भी वो कह रही थी कि मेरे अंदर मन में अकेलापन है, खालीपन है। तो ये बात बहुत एकदम से मेरा दिमाग क्लिक हुआ। ये क्या बात है, मतलब हमें भौतिक भौतिक कितनी भी चीज़ें मिल जाएं, तो भी हम पूरी तरह से खुश नहीं हैं। तो हमें असली खुशी तो यही है कि हम अपने इमोशन पे विजय पा लें। ठीक है ना। तो थैंक यू, बस मैं आपको इतना बताना चाह रही थी। थैंक यू वेरी मच।